अगर साल के 6 महीने जाने के बाद भी आप वही के वही हो तो प्रॉब्लम आपके गोल्स में नहीं है, प्रॉब्लम है आपके सिस्टम्स में। यू हैव टू अंडरस्टैंड जस्ट दीज 8 पॉइंट्स एंड इसी मोमेंट से आप अपना ये वाला साल बेस्ट ईयर बना सकते हैं। अमेजिंग लाइफ अपने आप बाय चांस नहीं होती, इट इज डिजाइन बाय चॉइस। लक बाय चांस होता है, बट ग्रोथ, डिसिप्लिन, पीस, वो सब कुछ बाय चॉइस होती है। अगर आप लास्ट ईयर आपकी भी लाइफ में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स रहे हैं, then my friend you are not alone and also there is nothing wrong with you। जब तक ये वीडियो अपलोड होगा एटलीस्ट 10 दिन जुलाई के जा चुके होंगे। now you think how many days you have completed your task, you have done anything consistently or seriously, और आपने अपने एक्शंस को या गोल्स को, आउटकम को कभी ट्रैक किया है? इन 15 दिन में क्या रहा है? आप डायरेक्शंस ढूंढ ही नहीं सकते अनलेस यू नो कि आपको जाना कहाँ है, बिकॉज अवेयरनेस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ चेंज। So yeah, hi my beautiful people, I am Ankita and welcome on our channel Unmasking Emotions। I'm on the path of helping you guys to master your emotion, understand them in a better way and take the best out of yourself। So yes, if you're new to the channel, just consider subscribing and let's get started। We all want to be productive, be fitter, successful and more in control of our lives। So हर साल हम 1 जनवरी को खुद से प्रॉमिस करते हैं that this year is going to be the best year of our life। It's going to be different। But let me ask you one thing, how many of your last year resolution has been accomplished? See, to build perfect systems, you need to build perfect failed systems। पर हम क्या कर रहे हैं? हम लिस्ट बनाते हैं, फिर एक्साइटेड हो जाते हैं, then dopamine hits our brain and then what? We forget to take actions। बस हम उतने में ही खुश होके प्रोसेस को बीच में छोड़ देते हैं, एक्शंस लेना ही बंद कर देते हैं। इसीलिए फेल होने या खुद को ब्लेम करने से पहले आप अपने गोल्स की लेंथ डिसाइड करो एंड कितने दिन में वो काम पूरा हो सकता है ये डिसाइड करो एंड मेक योर प्लान एज पर दैट ओनली। बट हेयर कम्स आपकी लाइफ के सर्कमस्टांसेस, medical condition, household chores, low energy days and unplanned events, कुछ भी हो सकता है, just because they are bound to come and they will come। Now give some space to them also, अपनी लाइफ में उन्हें भी जगह दो and improvise your plan as per them also। Create a backup plan। Remember, कुछ नहीं से भला कुछ तो होगा ही। Perfection से कुछ भी हाथ नहीं आता। Better do something imperfectly than to do nothing perfectly। So bottom line ये है कि actions तो आपको लेने ही होंगे, but thoughtfully you can track your actions and create a review for yourselves and as per that only you have to keep improvising your plans। I have made an affirmation for you and you can use that in multiple times in a day because it will make you love the discipline you want in your life। I'll mention that here। कितनी बार ऐसा हुआ है कि आप कोई काम कर रहे हो, आप उसमें सक्सेसफुल होना चाहते हो एंड आपने बीच में किसी को बता दिया और वो काम बिगड़ ही जाता है। Privacy is not secrecy, privacy is protection। Don't show off, don't try to prove yourself to others। Just अपनी मुंडी नीचे करो और काम करते रहो। कोई जरूरत नहीं है कहीं अनाउंस करने की। जिम, डाइट, ड्रीम प्रोजेक्ट, हर छोटी से छोटी प्रोग्रेस को सोशल मीडिया पे अपलोड करने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ से कोई मोटिवेशन नहीं आता, यहाँ से आता है एनर्जी लीकेज। When you share something, आपका माइंड सोचता है ओ ओके नाउ एवरीबडी इज अप्रिशिएटिंग मी, अब एक्शन क्यों लेना, छोड़ो। फिर आप कंप्लीट ही नहीं करते हो कोई टास्क एंड देन यू अगेन फॉलो इनटू दैट लूप दैट ओ आई नेवर टेक एक्शन, आई एम सच अ फेलियर। हर बार ऐसा ही होता है, पिछला साल भी ऐसा ही निकाल दिया मैंने। सो एंड ऑल्सो देयर इज वन सेइंग कि जो भी आप प्राइवेट में करते हो वो कैसे भी करके धीमे धीमे इट रिफ्लेक्ट्स इन योर पर्सनैलिटी।
तो आपको लगता है देयर इज एनी नीड टू एग्जैजरेट? वो तो दिखने ही वाला है ना कि आप काम कर रहे हो। सो प्लीज आप अपनी एनर्जी को कंटामिनेट मत करो। एंड ऑल्सो इस साल जो भी रेजोल्यूशन सेट किए हैं उनको इस वजह से अफेक्ट मत होने दो, बिकॉज यू विल गेट डिप्रेस्ड एंड डीमोटिवेटेड फॉर एवरीथिंग अगर आप एक बार लूप में गिरे तो, एंड फिर से आप एक्शंस लेना बंद कर देते हो। However, अगर आपको कुछ कहना ही है, then go in front of a mirror and pat your back for the discipline, for the consistency, for the routine you have been following. He is your true companion. उससे बात करो, उसे पता है सारे आंसर्स। करते हैं क्या काव्या? कमेंट डाउन। ऑलमोस्ट हर इंसान कोई एक चीज ऐसी जरूर करता है अपनी लाइफ में हर दिन जो उसकी फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ के लिए अच्छी होती है। यू हैव टू फाइंड दैट वन थिंग एंड डू इट फॉर 3-5 minutes एवरी डे कंसिस्टेंटली, एंड यू कैन इंक्रीज इट स्लोली। बी इट सुबह जल्दी उठना, वॉक करना, गर्म पानी पीना, अपने माता पिता के पैर छूना, या वो फेवरेट बुक उसका एक पेज पढ़ना, या मिरर के सामने एक अच्छी सी स्पीच देना। ये वाला मेरा फेवरेट है। आप उसे हर दिन करो एंड ड्रॉ दैट पॉजिटिव एनर्जी फ्रॉम दैट हैबिट। Mistakes are the most underrated thing that can ever happen in your life. So please don't be hard on yourself. Don't push yourself a lot because ये आपके decision making में आ जाएगा, ये आपके कॉन्फिडेंस को अफेक्ट करेगा, ये आपके बॉडी लैंग्वेज को अफेक्ट करेगा, एंड आप फिर हमेशा ये सोचोगे कि आई एम यूजलेस, मुझसे तो कुछ भी नहीं होता, ना पिछले साल ना इस साल। मिस्टेक्स आपकी लाइफ से ज्यादा बड़े तो है नहीं, और जब भी हम रास्ते में होते हैं देन हमें नहीं पता होता है कि हम गलत रास्ते पे आ गए। वो तो जब हमें ठोकर लगती है तो हमें रियलाइज होता है कि ओ ये तो मैं गलत आ गई। एंड देन ऑल्सो यू डोंट अलाउ योर सेल्फ टू सिट ऑन द रोड and cry straight for 1 hour. No, you don't criticize for choosing the wrong path. So, why in life? Stand up and choose the right path. Also, be your own cheerleader for at least trying. हम बस लाइफ में जी रहे हैं with current understanding, with current wisdom, and it grows with time. It is asking for your little भरोसा। आप अपनी गलतियों को हद से ज्यादा सीरियसली लेना बंद करो। नॉट एवरी डे विल बी द सेम, नॉट एवरी एफर्ट विल बी फ्रूटफुल, एंड दैट इज ओके, दैट इज नॉर्मल। तभी तो हम सीखते हैं। इट इज जस्ट कि आपको अवेयर रहना है अपनी मिस्टेक्स को लेकर, एंड द फीलिंग्स यू गेट आफ्टर देम, एंड द रिजल्ट्स यू गेट आफ्टर देम, एंड देयर आर हाई चांसेस दैट यू वोंट बी रिपीटिंग इट एज बैड एज यू डिड इन पास्ट। ये हैबिट आपको इस ईयर को थोड़ा बेटर बनाने में हेल्प करेगी। अगर आपके पास एक ठीक ठाक हेल्थ है, अगर आप चल फिर सकते हैं, अगर आपका दिमाग अलाइंड है, काम हो रहा है, वो अपने में ही बहुत है। सो बाय शोइंग ग्रैटिट्यूड टूवर्ड्स एनीथिंग वी कैन ऑलवेज मल्टीप्लाई इट। सो आई वॉन्ट यू टू कीप इट इन योर टॉप प्रायोरिटी, बिकॉज इसमें कोई एक्सपर्ट हैंड तो लग नहीं रहा। उल्टा खुशी होती है अगर आप अच्छी चीजें रिपीट करें तो आपको सोच के अच्छा लगेगा। इतना तो आप अपने लिए कर ही सकते हो। एंड ग्रैटिट्यूड रखने से जो भी आपके थोड़े बहुत एफर्ट्स कर रहे हैं आप, वो बने रहेंगे, एंड डेफिनेटली इट विल इंक्रीज विद टाइम। और ये पता है अच्छा कब काम करता है? जब आप ग्रैटिट्यूड लिखें, चेक करिएगा, एंड दिस विल हेल्प यू सेविंग योर दिस ईयर, यू विल नॉट लैग बिहाइंड in your goals. आप अपने लिए वो शख्स बनिए जो सबके जाने के बाद भी आपके साथ खड़ा रहे, जो आपके हर इमोशन को सुन सके विदाउट जजमेंट्स, जो आपको हमेशा पैम्पर करे विदाउट स्पॉइलिंग यू, जो आपको रास्ता भी दिखाए। सिट विथ योर सेल्फ, आस्क योर सेल्फ अबाउट योर फीलिंग, अबाउट योर डे, आस्क वेयर आर यू फीलिंग दैट इन योर बॉडी। Go deeper, ask deeper questions. आप खुद से बातें करो, आप अपने दोस्त बनो। सिर्फ रेस में नहीं भागना है, रुकना है, अपना हाल भी पूछना है। एंड ऑल्सो लाइफ रेस नहीं है, लाइफ मैराथन है।
आपने किसी को भी मैराथन में बहुत तेज भागते नहीं देखा होगा। सिर्फ रेजोल्यूशन सेट करने से काम नहीं चलेगा, आपको अपने लिए सेल्फ केयर रूटीन भी बनाना पड़ेगा। वो ही आपको स्ट्रेंथ देगा टू गो फर्दर एंड एक्सेल इन योर गोल्स। सिर्फ कुछ दिनों के लिए बातें कम कर दो, ऑब्जर्व ज्यादा करो टू पीपल अराउंड यू, योर पेरेंट्स, योर फ्रेंड्स, योर कलीग्स। डोंट डिस्कस विद देम, डोंट आस्क देम, जस्ट खुद से पूछो एंड लिसन टू योर गट फीलिंग, व्हाट इज इट सेइंग। आपको पता ही नहीं है कि हम लाइफ के मेजर डिसीजंस किस पे ट्रस्ट करना है, किस पे नहीं, कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ, ऐसे ही करते आ रहे हैं सबकॉन्शियसली फ्रॉम डिकेड्स बाय ऑब्जर्विंग someone's facial expression, their hand movements, their eye movements, कहीं पसीना तो नहीं आ रहा, all this thing. गट फीलिंग हमेशा पहले बोलती है, माइंड बाद में प्रूफ इकट्ठा करता है। सो इफ यू ट्रस्ट योर गट एंड फॉलो इट फॉर द नेक्स्ट टाइम, इट गेट्स मोर एक्यूरेट एंड मोर शार्प विद द टाइम। एंड आपको इस चीज का नहीं आइडिया कि अगर आपने इस पॉइंट पे काम कर लिया, इट विल सेव enormous amount of time of your life, और आपको पता लगेगा कि किस गोल पे काम करना है और कौन सा गोल मेरे लिए नहीं है, किस गोल से आपको दूर रहना है। एंड ये भी इंपॉर्टेंट है। आई थिंक दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस वीडियो। अगर हमें यही पता लग जाए कि कहां से दूर रहना है, तो हमारी बहुत एनर्जी सेव होगी, एंड दैट्स द होल पॉइंट। आपको भी हर चीज बड़ी लगती है ना, जॉब, नौकरी, रिश्ते, बट माइंड यू इट इज ऑल फेज ऑफ लाइफ। अभी आप यहां हो, कल आप कहीं और होगे तो आपको वो चीज बड़ी लगेगी, देन यू विल लाफ एट योर रिएक्शन अभी वाले पे। एंड जो अनकंट्रोलेबल्स है, उन्हें अगर हम पहले ही स्टेज पे एक्सेप्ट कर लेते हैं तो जर्नी इजी हो जाती है और इंजॉयबल हो जाती है। कुछ चीजों में हम कुछ भी नहीं कर सकते, एंड यही हमारी जीत होती है, बाय एक्सेप्टिंग देम, सरेंडरिंग देम होल हार्टेडली, एंड इन द एंड इट चेंजेस अस फॉर द बेस्ट। इट गिव्स अस कामनेस, मैच्योरिटी, डिटैचमेंट, क्लैरिटी। अगर आप फ्लो को समझ लेते हो और अपने फ्लो स्टेट में टैप इन कर जाते हो, देन यू विल स्टार्ट लविंग द जर्नी ऑफ लाइफ, एंड दैट इज द होल पॉइंट। आपको पता है फ्रीक्वेंसी बैंड पे लव हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है। Why not master that? Before I go, I want to leave 2 questions for you. First, if you woke up tomorrow with a blank slate, what would you choose to fill your life with? And second, what will be the most significant moment you want to create this life? What would it feel like? Please comment. I want to know that. And this year, don't fall for the same loop. Get up, take correct action, go deeper in that disciplined mode, and find the evolved version of yourself in 2026. And trust me, if you're going to do all this with awareness, you can transform your core habit in just 3 months. Yes, you heard it right. In just 90 days, you can transform your core habits. See, मैं यहाँ पे कोई fake motivation लेकर नहीं आऊंगी to just grow my channel, but I will slow the entire process for you so that you can scan yourself inside out and determine the current potential of yours. In 2026, I think slow is the new fast. If you like this video, please give it a like and subscribe my channel. It gives me motivation to make such videos for you guys. See you in my next video. Till then, bye and welcome home.